नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर, खुशखबरी के बारे में। और ये जो खुशखबरी है वो है आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती इसलिए क्योंकि अगर मैं आपको शिक्षा विभाग से संबंधित तमाम जानकारियाँ देता हूँ तो शिक्षा विभाग का राजा कही जाने वाली ये भर्ती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप शिक्षा विभाग में आते हैं और शिक्षा विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो कुछ पद ऐसे होते हैं जो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के लिए ड्रीम पद होते हैं, जिन पर नौकरी करना और कहीं ना कहीं नौकरी के बाद में नियुक्ति लेने के बाद प्रोसेस करना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसमें एक पद आप सभी के लिए होता है शिक्षक बनने का, दूसरा होता है आपका प्रिंसिपल बनने का, प्रधानाध्यापक बनने का, है ना। एक पद होता है आप सभी का जूनियर का शिक्षक बनना, प्राइमरी का या फिर एलटी का, या अगर बात की जाए टीजीटी और पीजीटी का। लेकिन टीजीटी पीजीटी इसके अलावा और भी तमाम पदों को अलग हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें तो एक पद होता है आप सभी के लिए खंड शिक्षा अधिकारी का। और ये निश्चित तौर पे एक ऐसा पद है जो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर बात की जाए शिक्षा विभाग के अंदर दो बड़े पद होते हैं, एक होता है बीएसए का और एक होता है बीईओ का, जिसको बीएसए यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, दूसरा होता है खंड शिक्षा अधिकारी। अब दोनों में सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा होता है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताओ। और अगर मुझसे सुनना चाहते हो तो थोड़ा इंतज़ार करो, 2-3 मिनट बाद मैं आपको इस पर दोबारा से बताऊंगा। क्योंकि पहले मुद्दे पे आ जाते हैं, अदरवाइज़ अभ्यर्थी कहेंगे सर मुद्दे की जानकारी दे दो। बीएसए और बीईओ में कौन बड़ा है कमेंट करके बताना। चलिए बात करते हैं मुद्दे को लेकर। मुद्दा है खुशखबरी के बारे में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर जो जानकारी वो निकल कर के आ गई है। और मैंने आप सभी को समय समय पर बताया था कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, कल भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक थोड़ा बदलाव किया गया है और अब वो भर्तियों को लेकर सीरियस हो गए हैं। हमने देखा है कि टीजीटी पीजीटी की जो पुरानी परीक्षा है वो तो हो रही है, लेकिन नई परीक्षा को लेकर भी काम शुरू कर दिया गया है, नए विज्ञापन को लेकर काम शुरू हो गया है। अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी के अलावा तो एलटी ग्रेड की भर्ती आ गई है, जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती आने वाली है ना। इसके अलावा नई प्राथमिक या अटल आवासीय भर्तियां जो होनी है उसको लेकर प्रोसेस पाइपलाइन में है। उनका कहना है कि हमारे अभी जो गणना है वो चल रही है, लेकिन उम्मीद वहाँ भी बन गई है। यूपी टीईटी को लेकर नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो जो कई सालों में नहीं हुआ वो अब कुछ दिनों के अंदर होने लगा है। अब ये जो हवा बदली है उसके पीछे कुछ लोग कहेंगे चुनाव का वजह है, कुछ लोग कहेंगे कुछ और, लेकिन मेरा कहने का भाव इतना है, वजह चाहे जो भी हो तो रीज़न जो भी हो, चाहे आप चुनाव कहें या जो मर्जी कहें, लेकिन मुद्दे की बात इतनी सी है कि भर्ती आनी चाहिए थी। अब इसको लेकर खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में अब तक दो चीज़ें थी। पहली जो चीज़ थी वो ये थी कि खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर योग्यता के बारे में विवाद था। आपको पता होगा, अगर आपने यूपीपीएससी की भर्तियाँ फॉलो की हैं या एलटी ग्रेड को फॉलो किया है तो उसमें समकक्ष योग्यता को लेकर विवाद था। उस विवाद के अंदर उन्होंने क्या किया कि समकक्षता नामक शब्द को ही हटा दिया, जिससे कि ना रहेगा समकक्षता और ना होगा विवाद, है ना। ऐसा उनका मानना है, होगा कि नहीं बात की बात है। लेकिन ऐसा ही एलटी ग्रेड के साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता में था और खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में था। इसको लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पे आरक्षणवार रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो जारी नहीं किया गया था। और बेसिक शिक्षा विभाग ने कहा था कि जो आरक्षण बाद आपका ब्यौरा तैयार होगा वो आपकी नई नियमावली बनने के बाद होगा। बड़ी अपडेट ये है कि नई नियमावली जारी कर दी गई है। अब नई नियमावली के आधार पर क्या बदलाव हुआ है बीएड को लेकर, बीटीसी के बारे में पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं इसके बारे में समझाता हूँ। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि संशोधित नियमावली को लेकर जो गजट है वो जारी कर दिया गया है। यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर नई नियमावली को लेकर जो गजट है वो जारी कर दिया गया है। अब जल्द आएगा विज्ञापन। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर जो रास्ता है वो साफ कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर जो रास्ता है वो साफ हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा संशोधित नियमावली 1992 जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि नई नियमावली भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता में समकक्षता शब्द को हटा दिया गया है। पहले नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या समकक्ष मान्यता के जो कहने के प्राप्त अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते थे। अब किसी विश्वविद्यालय संस्था से अगर आपने स्नातक या
उपाधि धारण कर रखी तभी आप इसके लिए मान्य किए जाएंगे। पहली चीज़ तो ये होती थी। दूसरा ये है कि संशोधन से समकक्षता नामक जो शब्द है उसकी कानूनी अड़चन खत्म हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि पहले समकक्षता के नाम पे ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर देते थे जो योग्य नहीं होते थे, बाद में मामले कोर्ट पे जाते थे। जानकारों की माने तो शिक्षा निदेशालय की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर 134 पदों का अध्याचन आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो, अगर आपके मन में योग्यता को लेकर सवाल है तो मैं आगे बताऊंगा, सुन लेना। आगे लिखा है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसको लेकर जो अध्याचन है पहले भेजा जा चुका है, अब संशोधित नियमावली भेजी जाएगी। जल्दी नई भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। इससे पहले खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2019 में आई थी, जिसमें तकरीबन 309 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिली थी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिमानी आहता से लेकर LT डिप्लोमा BTC बहाल। लिखा हुआ है कि यही नहीं, अधिमानी आहता से लेकर के LT डिप्लोमा या जो भी कहीं ना कहीं पहले जो नियम था उसे विभाग ने LT डिप्लोमा और BTC या B.Ed या किसी विश्वविद्यालय से कोई समकक्ष उपाधि को मान्य किया गया था। हालांकि संशोधित नियमावली में अन्य बातें जो समान होने पर सीधी भर्ती मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमानता दी जाएगी जिसने NCT मान्यता प्राप्त से स्नातक B.Ed की उपाधि प्राप्त की हो। असल में दिक्कत ये थी कि शिक्षा के अंदर जो B.Ed करते थे वो भी आवेदन कर देते थे, BTC वाले आवेदन कर देते थे, लेकिन BTC को मान्य नहीं किया गया था। ये गलत लिखा है। इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी के लिए, जो LT डिप्लोमा होता था ये B.Ed के समकक्ष होता था। अब ये होता नहीं है, बंद हो गया है, तो इसको भी बहाल कर दिया गया जिससे कि इसको लेकर भी कोई विवाद ना हो पाए। अब रही बात इसके अलावा कि आगे क्या होगा, तो इसको लेकर मैं आपको पहले समझा दूं। मैंने एक सवाल आपको बताया था। देखो, BSA और आपके जो BE होता है उसमें बड़ा कौन होता है मैं आपको समझा देता हूं। जो आपका होता है ना BSA, जिसको बेसिक शिक्षा अधिकारी कहा जा सकता है ना, ये आप सभी के लिए BSA जिले में प्राथमिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। जबकि BEO जो होता है जिले के भीतर एक ब्लॉक की देख रेख करता है, तभी तो उसका नाम ब्लॉक लिखा गया है। तो ब्लॉक एजुकेशन अलग होता है, BSA एक अलग होता है, क्योंकि वो आप सभी के लिए एक ज़िले के लिए होता है, वो सिर्फ एक ब्लॉक के लिए होता है। तो कौन बड़ा हुआ? BSA होगा। और BSA की जो भर्ती होती है PCS की वैकेंसी के थ्रू होती है ना, और जो BEO की भर्ती होती है वो अलग होती है। अब PCS एक अलग पैटर्न है, BEO की परीक्षा का पैटर्न अलग है। तो परीक्षा ये BEO की आसान होती है, BSA की मुश्किल होती है, बता दिया गया है। रिंकू सिंह पता है ना, याद है अभी? हाँ, चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में। असल में जो योग्यता को लेकर सवाल बना हुआ था कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन के आधार पर B.Ed अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। BTC इसमें पहले भी नहीं होता था, अभी नहीं होता है। और जो B.Ed को लेकर था वो स्पेशल शिक्षा का B.Ed था, उसको हटा दिया गया है। अब उसकी जगह पे क्या होगा कि जो नॉर्मल B.Ed करने वाले अभ्यर्थी वो आवेदन कर पाएंगे। चयन प्रक्रिया आप जानते हैं, परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा। सिलेबस देखना चाहते हैं तो पुरानी भर्तियों के एग्ज़ाम का थोड़ा पैटर्न उठा करके देख लो, सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक चीज़, परीक्षा का पैटर्न जो पिछली परीक्षा का था वही रहेगा, उसी को फॉलो करके आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं। जल्दी विज्ञापन आने वाला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से।